मैं आम जनता को कहना चाहूँगा कि जनगणना में भी गड़बड़ी होती है। गरीब अमीर बन जाते हैं और अमीर गरीब बन जाते हैं। इस खाई को मिटाने के लिए ही मैं अंतिम बार मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। हमारी पंचायत चुनावी यात्रा पहुंची है सुगोना दक्षिण पंचायत और हमारे साथ वर्तमान में जो मुखिया हैं, हालांकि अब प्रत्याशी बन गए हैं, सुजान ठाकुर हैं। राजनगर प्रखंड मधुबनी ज़िला के अंतर्गत ये पंचायत आता है। वर्तमान में भी ये मुखिया थे पिछले पंचवर्षीय में। इनसे बात करेंगे। चुनावी मैदान में एक बार फिर है। कितना विकास कार्य किया है, अपने विकास कार्यों पे कितना भरोसा है इनको और क्या जनता इनको फिर से आशीर्वाद देगी, इसके लिए कितना आश्वस्त हैं, बात करते हैं। मुखिया जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। धन्यवाद। हिंदी माइक के सभी संवाददाता को सुगोना दक्षिण पंचायत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव आ गया है, मुखिया थे आप, अब प्रत्याशी बन गए हैं। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? जनता का आशीर्वाद इस बार हमको अवश्य मिलेगा, ऐसा पूरा संभावना है। मैं समाज सेवा छोड़ के कोई अन्य काम नहीं करता हूँ। मैं MA LLB हूँ। मैं 2001 में मुखिया बना था, 2006 में पत्नी बनी थी, 2016 में मैं फिर से जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया और 2021 में जनता के बीच में हूँ और निश्चित तौर पर हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिछले पंचवर्षीय में, खासकर मैं 2016 से 21 की बात करूं, आपकी पत्नी का कार्यकाल हटा देता हूं, क्या क्या ऐसा विकास कार्य हुआ है, आपने किया है, जिसके आधार पर आप वोट मांगने जा रहे हैं दोबारा? मूलभूत जो सुविधा है, बिजली, पानी, अन्न, इसमें हमने बहुत मेहनत किया है। और मेरा पंचायत, मैं चपाही से आता हूँ, मेरा घर चपाही है, वहाँ 2 गो ट्रांसफार्मर था। हमने इस बीच में 5 गो नया ट्रांसफार्मर लगाया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित मेरा पहला लक्ष्य था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करूं, रोजगार उन्मुखी। पहले लाइन से आटा नहीं पीसते थे लोग, अब लाइन से हमारे गांव में, हमारे विभिन्न गांव में, यहाँ इस गांव में 5 रेवेन्यू है, इस पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज है और हर वार्ड में अपना स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर होगा। सड़क में थोड़ा हम पिछड़े हैं, 14 वार्ड मेरे यहाँ है। 14 वार्ड में मैंने नल जल में सबसे पहले पैसा, जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था, सबसे पहले मैंने पैसा नल जल योजना में दिया। वार्ड विकास समिति कुछ काम अच्छा किए हैं, कहीं कहीं फिसले हैं। नल जल की बात आपने किया, क्या आपके वार्ड में, क्योंकि हम लोग जितने पंचायत, लगभग 70 पंचायत का दौरा मैंने खुद किया है, नल जल में लगभग हर जगह से शिकायत आई। जहाँ से मुखिया पहले दूसरे चरण में जीत गए हैं, वहाँ पे भी नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। तो जो दोबारा जीते हैं, जिनको दोबारा जनता ने या तिवारा जनता ने मौका दिया, तो क्या आपके वार्ड में हम लोग अगर 70% भी नल जल का काम हो जाता है तो उसको हम सक्सेस मानते हैं, तो 70% तक भी काम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अभी हम जहाँ राजकुमार ठाकुर जहरमोड़ा के यहाँ हम बैठे हुए हैं, तो भाई साहब को हमने कहा कि भाई साहब पानी पिलाइए। भाई साहब ने हमको कहा कि भाई साहब, मुखिया जी नल जल का पानी पिलाते हैं। तो अभी आपके आने से 10 मिनट पहले हमने उसी नल जल का पानी पिया है। मतलब नल जल पूरा सुचारू रूप से चालू है? हाँ, इस वार्ड में, आप 7 नंबर वार्ड में है, नल जल सुचारू रूप से संचालित है। सड़कों में क्या कमी रह गई? आप बोले कि सड़कों का निर्माण। एकदम सही बात हम बोल दिए। चूँकि हमने 14 वार्ड में नल जल के लिए पैसा आवंटित कर दिया, मेरे पास पैसा का अभाव था। बाद में मेरे पंचायत में एक ऐसे पंचायत सचिव आ गए जो बोले कि मैं कोई काम ही नहीं करूँगा। कुछ काम यदि और होता तो सड़क के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकते थे। तो अगली बार आप अगर जनता आशीर्वाद देती है तो ये आपके प्राथमिकता में होगा? एकदम
6 महीना के अंदर मेरे पंचायत के अंतर्गत जितने टोले मोहल्ले में मुख्य सड़क से संपर्क टूटा हुआ है उसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर काम करूंगा। प्रधानमंत्री आवास, जिसको बहुत लोग इंदिरा आवास भी बोलते हैं, अब प्रधानमंत्री आवास हो गया है, शौचालय हुआ, ये दो एक ऐसी योजना है जो लोगों को सबको मिलना संभव नहीं है एक बार में, लेकिन कितना लगभग कितने परिवारों को आपने दिलाया होगा? हमारे हिसाब से अब जहाँ बैठे हुए हैं इस वार्ड में मैंने रात्रि चौपाल बीडीओ साहब की नेतृत्व में रात्रि चौपाल लगाया। यहाँ जो जनता है वो आपको कहेंगे, और रात्रि चौपाल लगाने के उपरांत मैंने जागरूकता पैदा किया। चूँकि जनगणना बेस लोगों का नाम था तो बहुत सारे लोग जनगणना बेस जो था उसमें उनका नाम उसमें नहीं था। 1527 केवल परिवार था जनगणना में, उनमें बहुत सारा परिवार उससे वंचित था। तो 900 कुछ लोगों को शौचालय का निर्माण में, यहाँ तो 100% जहाँ हम बैठे हुए हैं 100% कह सकते हैं कि शौचालय का निर्माण हुआ है। 100%? हाँ हाँ, 100%? यहाँ इस वार्ड में, 100%। वार्ड हाँ नंबर हाँ 7 में। हाँ। और स्ट्रीट लाइट की बात कर लेते हैं। जी सर। हालांकि मैं पंचायत में आपके आया हूं तो मैं ईमानदारी से ये चीज़ कहना चाहता हूं, बहुत जगह जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते में स्ट्रीट लाइट जलते हुए मुझे मिला। स्ट्रीट लाइट लगभग पूरे पंचायत में लगा है। स्ट्रीट हर घर लाइट के बाहर लगाना संभव नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ। 4 साल पहले मेरा जो अपना मैनिफेस्टो था सर्वांगीण विकास का, मैं ये नहीं कह सकता था जनता को कि मैं बिजली से संबंधित कोई काम नहीं करूँगा। मैंने 4 साल पहले स्ट्रीट लाइट लगाया और उसके बाद जो गड़बड़ी हुई उसके बाद हमने फिर से पुनः नया लाइट उसमें अपने स्तर से लगाया। तो लगभग 250 स्ट्रीट लाइट मेरे यहाँ आपको लगा मिलेगा। चूँकि मेरा पंचायत का जो लंबाई है वो ज़्यादा है, चौड़ाई आपको कम मिलेगा। तो लंबाई में हम लोग 10 से 11 किलोमीटर लंबा हम लोगों का पंचायत है। तो दिखने में आपको कहीं कहीं अच्छा लगेगा, कहीं कहीं अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन सभी गांव को हमने सामान्य वरीयता दिया। चूंकि आप चुनाव में जा रहे हैं जी। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड आपने पेश किया, आने वाले 5 साल के लिए क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैं अगले 5 साल में, जब मैं यहाँ 2016 में मुखिया बना तो 2016 में हमने देखा कि मात्र इस पंचायत में 1527 परिवार हैं। 2011 में हमने उसको 2200 गरीबी रेखा निर्धारित किया था, 2200-2300 लगभग। तो इस बार जो जनगणना का प्रारंभिक जो चरण हुआ है जिसमें हमने 2978 परिवार को अपने माता पिता से अलग किया है और हाँ सेपरेट कर दिए हैं 2978। और इस माध्यम से मैं आम जनता को कहना चाहूँगा कि जनगणना में भी गड़बड़ी होती है, गरीब अमीर बन जाते हैं और अमीर गरीब बन जाते हैं। इस खाई को मिटाने के लिए ही मैं अंतिम बार मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। इसके बाद मैं मुखिया पद का प्रत्याशी नहीं रहूँगा। नया जनरेशन आ रहा है, उसके लिए मैं ये सीट छोड़ने जा रहा हूँ। मैं किसी दूसरे पद से जनता के बीच में जाऊँगा और इस कार्यकाल में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हर वार्ड में एक ऐसा सामूहिक जगह मिले जिसमें लोग अपना शादी विवाह लड़की का कर सकें, उसमें आउटफील्ड हो, ज़मीन अधिग्रहण, चूँकि बहुत ऐसे वार्ड हैं। मैंने एक कोलपाड़ एक जगह है, वहाँ 13 से 14 कट्ठा में हमने ज़मीन अधिग्रहण करके जो सरकारी ज़मीन है उसको भरवा के वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। मैं अगले 5 साल में हर वार्ड में एक सामूहिक केंद्र ऐसा हो जिसमें कम से कम 100 से 200 आदमी बैठे और सुसज्जित और सामुदायिक भवन हो, 2 रूम का वो सेट होगा,
विवाह भवन जैसा होगा उसमें शादी विवाह लोग कर सकते हैं, और अन्य काम भी सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से जो काम होता है वो भी कर पाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही मैं अपना पूरा समय व्यतीत करूँगा। आखिरी सवाल है, चूँकि आपने कहा, जिक्र किया कि आपका अंतिम चुनाव है बतौर मुखिया प्रत्याशी, तो ये भी लोग कह सकते हैं कि भाई मतलब ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं या कुछ ऐसा। कहीं से इमोशनल कार्ड मेरा नहीं है, कहीं से इमोशनल नहीं है। मैं जात से ऊपर उठ के काम करता हूँ। हमने समूचे राजनगर प्रखंड में लगभग 36 शिक्षक बहाली किया। यदि मैं चाहता तो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, मैट्रिक आधार पर पहले नौकरी होता था 2003 में, और मेरा जो छोटा भाई था उसको भटसिमर अनूप उच्च विद्यालय भटसिमर स्कूल से 656 मार्क था। मेरी 2 बहन थी, वो भी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न थी, लेकिन मैं परिवारवाद को तिलांजलि दिया और समाजवाद और व्यक्तिवाद को कभी भी हावी नहीं होने दिया। हम अकेले चलते हैं, अकेले। मैं शेर अपना रास्ता स्वयं अख्तियार करता है, और मैं उसी कदम पर, मैं अल्पसंख्यक जात का ब्राह्मण हूँ, अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन आप जनता से पूछ सकते हैं कि मैं जात से ऊपर उसी समय उठ गया जब हमने समाज के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप सभी मित्र, पत्रकार मित्रों को सुगुना दक्षिण में आपका स्वागत हम करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं सभी जनता, जनार्दन मतदाता मालिक के तरफ से आप सभी को साधुवाद। तो देखिए, सुजान ठाकुर थे, मुखिया हैं वर्तमान में, अब प्रत्याशी हो गए हैं। तो मुखिया प्रत्याशी हैं और इन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हमेशा से मैंने, इनकी बातों को मैं आपको कोट कर रहा हूँ, कि हमेशा से मैंने जाति धर्म से ऊपर उठकर समाजवाद के रास्ते पे विकास करने का प्रयास किया है। हम यहाँ की पंचायत के जो जनता जनार्दन हैं उनका क्या मत है वो भी आप तक लेकर पहुँचेंगे और दिखाएंगे कि धरातल पे जनता क्या बोलती है। फिलहाल इन्होंने बहुत भी बेबाकी से अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इनकी प्राथमिकता होगी आने वाले 5 वर्षों में। तो देखते हैं जनता इनकी बातों पे कितना भरोसा करती है। ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और जनता ही आखिरी निर्णय सुनाती है। फिलहाल आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।